Hello students, question number 25 from JEE Main 2022, 29 July shift 1. The question is, let the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the binomial expansion of root 2 की पावर 1/4 लिखा हुआ है ये, और 1/3 की पावर 1/4 टू द पावर n है, इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 1/this टर्म, है ना. बी ये गिवन है हमें ऑलरेडी. इफ द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज अल्फा अपॉन 3 की पावर 1/4, देन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है मुझे. तो सबसे पहले तो एन का वैल्यू निकालना है. हमें जो रेशियो गिवन है उसको यूज़ करेंगे. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग अगर देखें तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आएगा T5 विल बी इक्वल टू NC4 आएगा, क्योंकि 4+1 लिखा हुआ है ये, और NC4 इंटू आएगा 2 की पावर 1/4 जो पहला टर्म लिखा हुआ है उसकी पावर हो जाएगा n-4, और इंटू आएगा 3 टू दी पावर -1/4 लिखा हुआ है क्योंकि नीचे है, क्योंकि पावर में उसका पावर हो जाएगा 4. तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वैल्यू इसका. इसको अगर कैलकुलेट करूँ तो आ जाएगा NC4 एंड इंटू अगर मैं लिखूँ तो 2 की पावर आएगा n/4 -1 आएगा, और उसके बाद फिर इंटू आएगा यहाँ से 3 की पावर -1 आ जाएगा बेसिकली, और 3 की पावर -1 यानी कि 1/3 होता है. तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ. उसके बाद फिर मैं लास्ट से अगर फिफ्थ टर्म निकालना चाहता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n में से बेसिकली मैं 5 माइनस कर दूंगा और +1 भी कर देंगे, ताकि मुझे लास्ट से टर्म मिल जाए कि क्या होनी चाहिए. तो n -5 +4 करेंगे, +1 करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा n- मतलब इस नंबर की टर्म चाहिए, ये टर्म चाहिए मेरे को. ठीक है, इस नंबर की टर्म होगी. और उसके लिए भी एक और काम कर लेते हैं कि करना क्या पड़ेगा. देखो कि n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, माइनस उसमें से मैं 5 कर दूंगा, तो लास्ट से मुझे नंबर मिल जाएगा कौन सी नंबर की टर्म होनी चाहिए. और उस नंबर की टर्म निकालने के लिए यहाँ पर आएगा n-4 आएगा बेसिकली. इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखूँगा मैं n-5 आएगा, n-4 +1 करेंगे. तो n-4 अगर निकालना है तो n-3 नहीं, n-3 के लिए n-4 करेंगे. हाँ, तो देखो क्या आएगा, +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो वो टर्म भी बेसिकली मैंने माइनस कर दी है जिसका नंबर मुझे निकालना था, तो +1 भी करना पड़ेगा. तो यहाँ से आ जाएगा n-3. इतने नंबर की टर्म मुझे चाहिए. इसके लिए मैं क्या करूँगा, n-4 एंड +1 रखेंगे यहाँ पर. ये नंबर की टर्म बेसिकली मुझे चाहिए ना. तो t n-3 जो है वो आएगा NC n-4 आएगा, और इंटू 2 की पावर 1/4 की पावर n-4 करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी, और इंटू नहीं सॉरी, हम लोग ऐसा करेंगे कि NC3 चाहिए, n-3 चाहिए, बिल्कुल चाहिए. यहाँ पर n-4 +1 करेंगे तो n-4 आ जाएगा यहाँ पर. तो वैसे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया है. और इसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो ये लिखा हुआ है 3 की पावर -1/4 है, तो इसकी पावर जो है वो बेसिकली n-4 आ जाएगा यहाँ पर. बस ये आ जाएगा. तो यहाँ से बेसिकली 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा. तो NC, अच्छा NC n-4 जो है NC4 ही होता है बेसिकली, और n2 लिखा हुआ है ये 2, और लिखा हुआ है 3 की पावर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -n एंड प्लस बचेगा 1. ये पावर यहाँ पर बचेगी. इन दोनों का रेशियो निकालना है मुझे क्योंकि वो गिवन है मुझे. तो T5/T n-3 का जो रेशियो है वो गिवन है मुझे. तो इसको अगर निकालेंगे तो देखो क्या आएगा. T5 है NC4 इंटू 2 की पावर n/4 -1 है, एंड डिवाइडेड बाय है 3, और साथ में NC4 T n-3 रखूँगा तो आएगा NC4 इंटू 2 आएगा, और आएगा 3 की पावर -n प्लस -n/4 आएगा बेसिकली यहाँ पर, -n/4 +1 आएगा.
तो -n/4 लिख देता हूँ ऊपर, -n/4 + 1 कुछ इस तरीके से आएगा। तो NC4 से तो NC4 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं सीधा सीधा। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हाँ इसको भी साथ में देख लेते हैं कि ये आ रहा है √6 टू द पावर आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसको मैं लिखूँगा 6 की पावर, और 6 की पावर 1/4 है बेसिकली लिखा हुआ ये, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। तो इसको 6 की पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको ऊपर ले जाएंगे और देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। तो यहाँ पर मैं अगर 2 की पावर्स को इकट्ठा करूँ तो 2 की पावर हो जाएगी ऊपर जाके n-4 है ऑलरेडी -1 के साथ, और -1 हो जाएगा, और 3 की पावर्स को ऊपर ले जाएंगे तो n/4 -1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो और इक्वल टू है 6 की पावर 1/4 है। तो बेसिकली ये 6 की पावर n/4 -2 लिखा हुआ है, और ये इक्वल टू गिवन है 6 की पावर 1/4। तो इनको कंपेयर करेंगे तो आएगा n/4 -2 इज इक्वल टू 1/4 है। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n-8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हमें 9 मिल जाएगा। अगर n का वैल्यू 9 आ गया तो उसने पूछा है कि बताओ इफ़ द 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसी कुछ आ रही है, तो हमको बताना है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा। तो 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग अगर निकालना है तो 5 + 1 पुट करेंगे, तो 9c 5 आएगा, और इंटू आएगा फर्स्ट टर्म मतलब 2 की पावर 1/4 पर आएगा पावर 4 हो जाएगा बेसिकली। 9c 5 है ना, तो 9 - 5 हो जाएगा 4, और इंटू आएगा 3 टू द पावर -1/4 पर जो पावर आएगी वो आएगी बेसिकली 5 आ जाएगी। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब मुझे मिलेगा ऐसा करता हूँ मैं कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है लिखा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ ये 2, और इसको अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, नीचे कर देंगे इसको, तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3 की पावर 1/4 लिखा हुआ है ये, क्योंकि ये कंप्लीट पावर यहाँ पर 1 है एक तो, और एक 1/4 है, 5/4 पावर है ना ऊपर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। अब इसको कैलकुलेट करें अगर, तो 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 एंड इंटू 1 लिखूँगा मैं। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, और साथ में 4th रूट है 3 का, कुछ इस तरीके से। तो जो बेसिकली कंपेयर करने पर, इसको कंपेयर मुझे इससे करना है, इससे करना है, तो इससे कंपेयर करने पर मुझे 4th रूट ऑफ 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू बेसिकली इसका वैल्यू जो भी आ रहा है वो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, तो 4 × 2 8 हो जाएगा ये, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, और जो बचेगा सिर्फ, तो अल्फ़ा का वैल्यू बेसिकली 7 बचा है, और इंटू 6 बचा है ऊपर, और इंटू 2 बचा हुआ है यहाँ से, ये वाला टर्म 2 बचा हुआ है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का वो 7 × 6 विल बी 42 का डबल हो जाएगा 84, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 84। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि आंसर इज़ 84। थैंक यू।